जब हम 5 से 6 महीने के बच्चे का खाना स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप उन्हें किसी भी तरह का वेजिटेबल प्यूरी खिला सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये वेजिटेबल प्यूरी और किस-किस वेजिटेबल्स का बना सकते हैं? तो देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे शकरकंदी का एग्ज़ाम्पल लेके समझाऊँगी। इसके अलावा आप आलू ले सकते हो, आप मटर ले सकते हो, मटर का सीज़न चल रहा है। आप गाजर मटर भी ले सकते हो, आप पम्पकिन पेठा ले सकते हो, बच्चों को बहुत पसंद आता है रेड वाला पेठा। इसके अलावा जैसे ब्रोकली वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये लोकली ग्रोन नहीं होती हैं, कहाँ-कहाँ पे प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं इसके अंदर। तो उसके अलावा जैसे कि आप ले सकते हो गाजर और मटर को आप मिक्स कर सकते हो, ठीक है? फूल गोभी, पत्ता गोभी स्टार्टिंग के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो गैस बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपके साथ में अभी ये 5-6 सब्जियाँ शेयर की हैं, आप इनको स्टार्ट करो, इतनी जल्दी क्यों करनी है? धीरे-धीरे बाकी सब्जियाँ भी अपने इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फिर सबसे पहले जैसे शकरकंदी लिया, ठीक है? मैंने तो शकरकंदी को मैंने इतना सा टुकड़ा लिया आपके आगे और फिर मैंने उसको बहुत ही अच्छे से वॉश किया, बहुत अच्छे से, एकदम भी मिट्टी-विट्टी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने उसका छिलका उतार लिया। जनरली तो हम बाद में छिलका उतारते हैं बॉयल करने के बाद में, लेकिन बच्चों के साथ में मैंने पहले ही उतार लिया ताकि किसी भी तरह का कुछ भी मिट्टी-विट्टी ना रह जाए। अच्छे से छिलका उतार के उसके बाद में आपको एक छोटा कुकर लेना है। बच्चों के खाना बनाने के लिए छोटे-छोटे बर्तन होने ज़रूरी हैं, छोटी-सी कढ़ाई, छोटा-सा कुकर, क्योंकि फिर वरना तो बहुत बड़ा लोगे तो सारा खाना उसी में चिपक जाएगा। उसके बाद में जैसे इसको एकदम छोटे-छोटे टुकड़े करके कुकर के अंदर मैंने शकरकंदी डाल दी। आप किस इस तरह से कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, ओके? और फिर इसके अंदर हाफ़ कटोरी पानी डालेंगे और इसको सीटी लगा देंगे। 3 से 4 सीटी बहुत है। 1 तेज़ गैस पे लगा लो, 2-3 कम गैस पे लगा लो। उसके बाद में आप इस कुकर को एकदम अच्छे से ठंडा होने दो। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब आप इसको खोलो। मोस्टली 2-3 सीटी के अंदर सब्जियाँ पक ही जाती हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है कि सब्ज़ी नहीं पकी है, सब्ज़ी तो पक ही जाती है। उसके बाद में अब जब हम बच्चे को स्टार्टिंग खिलाते हैं, मतलब एकदम फर्स्ट हफ्ते के अंदर जब हम खाना खिला रहे हैं बच्चे को, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को हर चीज़ प्यूरी फॉर्म में खिलाओ, मतलब एकदम लिक्विडी फॉर्म ही होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपने कुकर खोला और आपने देखा कि जो वेजिटेबल्स है वो पक गई है, ठीक है? आपने उसके अंदर हाथ लगा के देखा, ठीक है? उसके बाद में आपको सबसे छोटे वाला जो मिक्सर ग्राइंडर होता है हमारे घर पे स्टील का, तो बच्चों के लिए स्टील ही यूज़ करना चाहिए, एल्युमिनियम वगैरह, प्लास्टिक वगैरह की ग्राइंडर्स वगैरह मत यूज़ करो, ठीक है? तो ये स्टील का जो ग्राइंडर है सबसे छोटे वाला, इसके अंदर आप पहले पूरी वेजिटेबल डाल लो, पानी मत डालो, सिर्फ वेजिटेबल वेजिटेबल डाल लो। उसके बाद में फिर आप क्या करो कि 2 से 3 इस चम्मच पानी डालो। उसके बाद में आप उसको चलाओ, ठीक है? मिक्सी के अंदर घुमा दो 1-2 सेकंड बहुत होता है। फिर आप उसको चेक करो कि भई वो हो गया या फिर अभी बाकी है, कितना प्यूरी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखो मैं 2 बार करूँगी। पहले मैंने जैसे इसको चलाया तो मुझे लगा कि नहीं यार, अभी थोड़ा-सा और प्यूरी फॉर्म में चाहिए। तो मैंने इसको फिर थोड़ा-सा पानी डाल के दोबारा चलाया। अगर आपको लगता है कि नहीं और मतलब लिक्विड ही चाहिए तो फिर आप और पानी डाल के दोबारा चला दो, ठीक है? तो इस तरह से करना होता है, एक एकदम पतला-पतला सा हमको पानी ही लेना होता है स्टार्टिंग के अंदर हर चीज़ का। जैसे दाल का पानी लेते हैं, चावल का पानी लेते हैं, इन सब की रेसिपीज़ भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसी तरीके से हमको हर वेजिटेबल का भी पानी ही स्टार्टिंग के अंदर देना होता है, कम से कम फर्स्ट वीक तो। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर आप थोड़ा-सा पानी कम कर सकते हो, थोड़ा-सा उसको और लिक्विडी बना सकते हो, जब आपको लगे कि आपका बच्चा उस खाने के लिए हैबिचुअल हो गया है। देखो, जैसे अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी है, तो मैं इसके अंदर वही वाला 1-2 मतलब चम्मच पानी और डाल लूँगी, उसको फिर से एक बार घुमा दूँगी और फिर जब मुझे राइट कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, तो मैं इसको कटोरी के अंदर निकाल लूँगी और बेबी को खिला दूँगी। तो इस यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम जब बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि वो खाना हाथों-हाथ ही बना होना चाहिए, ऐसे बना-बना के नहीं रखना चाहिए इफ इट्स पॉसिबल। और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर ठीक है, जैसा भी आपको सही लगता है। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, फिर आप परेशान होगे कि बच्चे को खाना पच नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा पोटियाँ कर रहा है या फिर वॉमिट कर रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि स्टार्टिंग में जब तक उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से नहीं बनता है स्टार्टिंग में, उस टाइम पे आप थोड़ी-सी ये सब चीज़ें फ़ॉलो करो कि आप बच्चों को मतलब फ्रेशली कुक्ड मील ही खिलाओ। बाद में तो ठीक है, बच्चों को भी आदत हो जाती है।
उसके बाद में फिर आप जैसे अब ये मुझे कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है, ठीक है? तो मैंने इसको फिर ऐसे कटोरी के अंदर निकाल लिया और इस तरह से आप किसी भी वेजिटेबल की प्यूरी बना सकते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप भूल कर भी इसके अंदर नमक, हल्दी, कोई मसाला वगैरह कुछ भी मत डालना। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं डालने का ज़रूरत होता है, हल्दी भी गरम करती है, सोच समझ के बाद में स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं डालना है इसके अंदर। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक ओनली वेजिटेबल्स खिलानी है। बच्चों को खाना उनके टेस्ट बड्स के हिसाब से खिलाना होता है, हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से नहीं खिलाना होता कि हमें इतना चटपटा और ये सब चाहिए होता है, तो हमें लगता है बच्चा कैसे खाएगा? ये सब गलतियाँ बिल्कुल मत करना, ये सारे मिथ हैं, बच्चों को भी कुछ भी नहीं चाहिए। ओवर शुगर और ओवर सॉल्ट उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।